नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। 16 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी थी। इस दौरान दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि देश में कुल 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। अब शुरुआत करते हैं सारे चरणों की, एक एक करके आपको बताते हैं कि पहले जो चरण होंगे उनकी बारे में बात करते हैं। तो पहले चरण की बात करें तो 19 अप्रैल को होगा। इसमें 21 राज्यों व केंद्र शासित की 102 लोकसभा की सीटें शामिल होंगी। यानी कि जो पहले चरण के चुनाव होंगे वो 19 अप्रैल को शुरू होंगे और इसमें 21 राज्य व केंद्र शासित की जो सीटें होंगी वो 102 लोकसभा की सीटें इसमें शामिल है। तो सीटों की बात करें और राज्यों की बात करें तो 21 राज्यों में पुडुचेरी की 1, मिजोरम की 1, मेघालय की 2, मध्य प्रदेश की 6, मणिपुर की 2, महाराष्ट्र की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1, उत्तराखंड की 5, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3, नागालैंड की 1 और अंडमान निकोबार की 1 सीट पर चुनाव होगा। वहीं लोकसभा के दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को होगा। इसमें 13 राज्यों व केंद्र शासित की 89 लोकसभा की सीटें शामिल होंगी। इसमें असम में 5, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3, जम्मू कश्मीर की 1 सीटों पर चुनाव होंगे। तो ये रहे 2 चरणों के लोकसभा की सीटों के चुनाव की तारीखों और राज्यों की और सीटों की बात। अब तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। तो तीसरे चरण का जो चुनाव होगा वो 7 मई को होगा। इसमें 12 राज्यों केंद्र शासित की 94 लोकसभा सीटें शामिल हैं। यानी कि 12 जो राज्य होंगे केंद्र शासित के उसमें जो है 94 लोकसभा सीटें शामिल होंगी। इसमें राज्यों की बात करें तो असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव की 2, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होंगे। वहीं चौथे चरण जो होगा वो 13 मई को होगा। इसमें 10 राज्यों व केंद्र शासित की 96 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसमें राज्यों की बात करें तो तेलंगाना की 17, आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, जम्मू कश्मीर की 1, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की 8, ओडिशा की 4, झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं लोकसभा के 5वें चरण में जो है 20 मई को होगा। इसमें 8 राज्यों व केंद्र शासित की 49 लोकसभा सीटें शामिल हैं। बात करते हैं राज्यों की और सीटों की तो बिहार राज्य में जो है 5, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, ओडिशा की 5, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू कश्मीर की 1, लद्दाख की 1 सीट पर चुनाव होंगे। वहीं छठा चरण जो है वो 25 मई को होगा। इसमें 7 राज्यों व केंद्र शासित की 57 सीटें शामिल हैं। इसमें राज्यों की बात करें तो बिहार की 8, हरियाणा के 10, झारखंड के 4, ओडिशा के 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं अंतिम चरण जो है 7वां चरण, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो लोकसभा के 7वां चरण जो होगा वो 1 जून को होगा। इसमें 8 राज्यों व केंद्र शासित की 57 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसमें राज्यों की बात करें तो बिहार की 8, चंडीगढ़ के 1, पश्चिम बंगाल के 9, पंजाब की 13, हिमाचल प्रदेश के 4, उत्तर प्रदेश के 13, ओडिशा की 6, झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव होंगे। तो कुल मिला के आपको बता दें कि जो 7 चरण होने हैं वो 19 अप्रैल से शुरू होंगे और 7वें चरण में जो है उत्तर प्रदेश के जो राज्य की सभी सीटों पर जो है अधिकांश अलग अलग करके वहाँ पर चुनाव होने हैं। अब आपको बता दें कि देश में 2004 से कुल अब तक जो है कितने वोटर थे और कितने बढ़े हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि 2004 में, सन 2004 में जब चुनाव हुआ था तो इसमें जो है 67 करोड़ मतदाता थे। वहीं 2009 में जो फिर मतदाता बढ़े उनमें हो गए संख्या 72 करोड़। 2014 के मतदान में जो है 83 करोड़ मतदाता बढ़े थे और 2019 में 91 करोड़ मतदाता। और इस बार जो 2024 का चुनाव होगा इसमें
जो मतदाता होंगे वो 97 करोड़ मतदाता लोकतंत्र के महाजश्न में शिरकत करेंगे। अगर आंकड़ों के लिहाज से आगामी लोकसभा चुनाव की बात करें तो 96 करोड़ 85 लाख 1,000 वोटर शामिल होंगे। वहीं आपको बात करते हैं कि चुनाव आयोग ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए क्या क्या तैयारियां की, कितने पोलिंग बूथ बनाए हैं, कितने कर्मचारी लगाए हैं, कितने ईवीएम मशीनें लगेंगी, तो इन पर बात कर लेते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए करीब 10.5 लाख पोलिंग बूथों पर तकरीबन 55 लाख ईवीएम मशीनों को लगाने का फैसला किया गया है। वहीं चुनावी कार्यों को पूरा कराने के लिए 1.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और मतदान को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। आइए अब मतदाताओं की बात कर लें तो इसमें 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, जबकि 47.1 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं और इसमें 48,000 ट्रांसजेंडर मतदाता भी अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आपको बता दें कि जो मतदाता अपना पहली बार वोट डालेंगे, यानी कि पहली बार जो है इस लोकतंत्र के जश्न में जश्न मनाएंगे, उनमें जो है उनकी संख्या बता दें आपको 1.82 करोड़ है। 1.82 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो अपना पहली बार वोट डालेंगे। वहीं जो युवा वोटर हैं उनकी बात करें तो 19.74 करोड़ वोटर हैं जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। और ख़ास बात यह है कि 100 साल की उम्र यानी कि 100 वर्ष के ऊपर के जो मतदाता हैं उनकी संख्या जो है 2.18 लाख मतदाता ऐसे हैं जो 100 साल से ऊपर के हैं, वो भी अपना मतों का प्रयोग करेंगे। फिलहाल 19 अप्रैल से शुरू होने वाले ये लोकतंत्र का महाजश्न ये शुरू होगा। 7 चरणों में चुनाव होंगे और चुनाव के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आएगा। फिलहाल कैसी लगी यह जानकारी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, कोई सुझाव हो तो भी कमेंट के माध्यम से बताएं। फिलहाल एक बात आपको और बता दें कि आपको जिस तरह से ये पूरे देश की बात बताई है, वहीं यूपी की 80 सीटों के हाल भी अभी कुछ ही देर के बाद आपको बताएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।